जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे, एकदम दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप एसएससी एमटीएस का अभी एग्जाम देने वाले हैं तो मैं राहुल भैया आपको सामने लेकर के आया हूं एसएससी एमटीएस से मैथ का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैसा ही क्वेश्चंस जो कि अभी आपके एग्जाम में पूछने की उम्मीद है, सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने उन दोस्तों के पास, उन भाई बहनों के पास शेयर कीजिएगा जो अभी एग्जाम देने वाले हैं। आइए, और हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि ये एसएससी एमटीएस में ही, ये अगर आप रेलवे का भी एग्जाम देने वाले हैं, एनटीपीसी का या जो भी एग्जाम देने वाले हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए सवाल है आपके सामने, टाइम एंड वर्क से दिया है कि ए जो है, ए बी से 40% अधिक दक्ष है। दक्ष कहने का मतलब कि इसकी जो क्षमता है, एफिशिएंसी, वो क्या है, 40% अधिक है। यदि बी अकेले किसी काम को 42 दिनों में कर सकता है, समाप्त कर सकता है, तो उसी काम को ए जो है वो कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या 40 दिनों में पूरा करेगा, 30 दिनों में करेगा, 45 दिन में करेगा या 35 दिन में करेगा? दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की सबसे पहले कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको फेस करना है। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। अब आइए हम बताते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी से 40% अधिक है। यहाँ पर लिखिएगा ए, फिर लिखिएगा बी। ठीक है, परसेंटेज में आपको पता है कि परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। यदि इसका 100 है तो इसका क्या है, 40% अधिक, तो इसका हो जाएगा 140। ये आ गया आपका किसमें, रेशियो में। यहां से देखिए ये कट गया, कटा तो क्या मिला, यहां पर 7 मिला, यहां पर 5 मिला। ये क्या है, ये है इसकी एफिशिएंसी वर्क है। ठीक है, अब पूछा है कि बी जो है अकेले किसी काम को 42 दिनों में करता है, तो यहां पर हम टाइम निकालेंगे, तो वर्क जो टाइम है ना, इसका जस्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। कहने का मतलब कि अब देखिए यहां पर बी का जो दिया है ना, ये क्या था, इसका एफिशिएंसी था कि बी यदि 5 है तो ए कितना, 7। लेकिन इसका जो वर्क यहां पर जो टाइम है, ये टाइम लिया है कितना, तो बी लिया है 42 दिन। कितना लिया है जी, 42 दिन लिया है। तो यहां से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7×6 42, यानी कि यहां से एक कट गया। कितना मिला, एक का वैल्यू 6 मिला। वही काम यहां पे करेंगे तो यहां से 5 की वैल्यू क्या होगा, तो वही 6 का गुना इसमें कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, 30 दिन मिल जाएगा। यानी कि उसी काम को जो ए है कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा करेगा। बस इतना ही काम करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल दिया है कि यदि 3 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, कितना है, 18 वर्ष है, और उनकी आयु का रेशियो यानी अनुपात दिया है 2:3:4, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे छात्र के उम्रों का अंतर कितने वर्ष का है? यहां पर उन सबसे बड़े और सबसे छोटे छात्र का जो उम्र है, उनके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए 3 छात्रों का औसत दिया है 18, तो इनका ओरिजिनल उम्र कितना होगा? तो क्या करते हैं, जो औसत दिया रहता है ना, इसी में ये जो संख्या इसका हम गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 18×3=54। ठीक है, ये टोटल आ गया। यहां पर देखिए अनुपात दिया है 2:3:4, इसको जोड़िए तो 4×3 7, 7 और 2 9, यानी कि अनुपात 9 का वैल्यू कितना दिया है जी, 54 दिया है। तो यहां से अनुपात 1 का वैल्यू यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9×6 54, यानी कि 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब आइए यहां पर 2, यहां पर देखिए क्या है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, यानी कि ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा का क्या है, अनुपात 2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 2×6 यानी कि 12 वर्ष का छोटा छात्र है। ठीक है, यहां पर अनुपात 4 का देखिए, तो अनुपात 4 का हो जाएगा 4×6 यानी कि 24 वर्ष का ये बड़ा छात्र है। आपसे क्या पूछा है, उन दोनों के बीच का अंतर किसका, उम्र का, ये है 12 वर्ष का, यह है 24 वर्ष का। अंतर कितने वर्ष का है जी, तो 12 वर्ष का। देखिए 12×2=24, यानी 12 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसमें दिया है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए मेरे दोस्तों, दिया है सवाल कि यदि
एक्स के पावर 7 प्लस 1/में एक्स के पावर 7 इक्वल 5 हो तो पूछा है कि एक्स के पावर 21 प्लस 1/x के पावर 21 का वैल्यू क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 21 दिया है, बन गया लफड़ा, एग्जामिनर तो पागल बना दिया। तब यहाँ पर थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा यदि आप लॉजिक लगाइएगा ना, बस ये लॉजिक से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कि पावर यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पर क्या है 21 है, यहाँ भी 21 है, यानी पावर जो 7 है इसका कै गुना ये है, तब आपको मिलेगा कि इसका 3 गुना है, 7 तिया 21। यानी कि अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 21 दिया है कि क्या दिया है, कुछ से मतलब नहीं है। जब हमने देखा कि इसका पावर जो है 3 गुना है तो बस इस पर बैठा दीजिए x के पावर 3 प्लस 1/में x के पावर 3। इसके लिए फॉर्मूला यही होता है कि AQ माइनस 3A। अब आप सोच रहे होंगे कि AQ कहाँ से ले, A कहाँ से ले, A यहाँ से लेना है, यानी कि 5 के पावर 3 घटाओ 3 गुने 5, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 125 माइनस 15। कहने का मतलब कि 110 आपका हो जाएगा इसका सुपर डुपर राइट आंसर। और किस में है, कहीं दिखाई दे रहा है 110? हाँ, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये भी सवाल दोस्तों आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। प्री के एग्जाम में दिया है कि सी केंद्र का एक वृत्त है। सी केंद्र का क्या है, यहाँ पर देखिए फिगर में एक वृत्त है, यहाँ पर सी केंद्र है। ए बी डी ये क्या है, परिधि पर एक बिंदु है। तो चित्रानुसार यानी ये जो फिगर है इसके अनुसार कोण ABC का मान निकालें। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो बीच में होता है ना, इसी का मान निकाला जाता है। ABC बोला है, यानी कि इसका मान निकालना है कि इसका ये क्या होगा, व्हाट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ये तो निकल सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको कोण A का मान निकालना होगा। तो इसके लिए देखिए होता क्या है, यहां पर जो सेंटर है, सेंटर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 126 डिग्री, और यहां पर कोण डी का वैल्यू दिया है कितना, 33 डिग्री। तो यहां पर कोण ए का सबसे पहले हम निकालेंगे कोण ए। तो अब देखिए होता है क्या कि जो केंद्र पर जो जितने डिग्री का कोण बना रहता है वो परिधि पर जो होता है ना, इसके दोगुना होता है। यानी कि इसका दोगुना ये, तो इसका आधा ये, यानी कि यहां पर कोण ए का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 डिग्री बटा 2, इसका आधा ये होता है। तो ये कट गया, कितना आ जाएगा, 63 डिग्री। बोलिए कि हाँ, तो ये आ गया आपका कितना, 63 डिग्री आ गया। अब यहां पर ये दिया है 33 डिग्री, ये दिया है 63 डिग्री, तो ये कितना होगा। चलिए सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, और ये 6 3 क्या हो गया, 9 हो गया। क्या कितना हो गया, 96 हो गया। अच्छा, अब जब 96 हुआ तो इसमें हम क्या, अगर हम 30 जोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या इतना मिला, क्योंकि इसका आधा ये होता है। तो यदि 126 तक हमको पहुंचना है तो यहां पर इसका कोण बी का मान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से कोण क्या पूछा था, ए बी सी का मान पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यहां पर 30 डिग्री कहां से आया, ये 63, ये 33, इसको जोड़े मिल गया 96। 126 तक पहुंचना है, क्या करेंगे, 30 इसमें ऐड करेंगे, तो कहां पर पहुंच गए, 126 पर पहुंचे। यानी कि यहां पर बी का मान क्या आया, 30 डिग्री। किसमें है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, एकदम ही दमदार क्वेश्चन दिया है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 8 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के इक्वल है, बराबर है, तो आपसे पूछा है परसेंटेज लाभ ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है, 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 8 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के क्या है, बराबर है। कर दिया, इतना तो कर दिया। अब यहां पर क्या करेंगे कि सीपी बटा जब एसपी करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8/12। क्यों, देखिए एसपी यहां पे आ गया, बच गया 8, सीपी यहीं पर आ गया 12 आ गया, यहां पे ये कट गया जी, कितना मिला, 2/3, 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 3 12। कहने का मतलब कि सीपी का वैल्यू कितना दिया, 2, एसपी का वैल्यू कितना दिया,
3। प्रतिशत में देखना है, बताना है कि लाभ प्रतिशत, तो यहां पर लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 1 का। लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ यानी और बट्टे में क्रय-मूल्य, ठीक है, और गुना 100%। लाभ कितना है, 1, क्रय-मूल्य कितना है जी, 2। देखिए लाभ 1, क्रय-मूल्य 2, और फिर क्या करेंगे 100%। यही तो काम करना था, कट गया, कितना आ गया 50%। कितना आया 50%। इतना भी लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम में ये तो हमने डिटेल्स में पूरा वहां तक लेकर के चला गया, आपको कुछ नहीं करना है। ये कटाए, यहां पर देखेंगे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। किस पर, सीपी पर, बस 1/2 और फिर 100%, बस यहीं पे कर देना है, उतना कुछ लिखना उखना नहीं है, सीधे कटाइएगा। 50% किस में है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। जी हाँ साथियों, देखिए सवाल दिया है कि एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना उसने क्या किए, गलत किए। यदि उसने टोटल 48 क्वेश्चंस किए तो बताइए कि सही क्वेश्चन कितने किए, सही क्वेश्चन बताना है कितने किए। इसको आप एक्स पे भी बना सकते हैं या इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। एमटीएस है, चूंकि एमटीएस है तो कोई खास तो पूछेगा नहीं, बट आपको तो बनाना है। देखिए यहां पर लिखिएगा सही और यहां पे लिखिएगा गलत, ठीक है। रेशियो में हम बता रहे हैं, एक्स मान के भी आप बना सकते हैं। यदि सही 1 तो गलत 2, दोनों यदि रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, और इसका वैल्यू कितना दिया है 48 मिल गया। यहां से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16×3 48, आंसर आ गया। क्या आया, ऑप्शन डी। यदि आप एक्स पे बनाना चाहें तो सही x तो गलत 2x, दोनों को जोड़ दिया तो कितना मिला 48, 3x बराबर 48, यहां से भी कट के आ गया 16। या तो आप रेशियो मेथड से बनाइए या x मान के बनाइए, आपका आंसर क्या आएगा, डी ही आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ उन भाई बहनों के पास शेयर कीजिए जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं या वे मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त, तब थैंक यू, धन्यवाद।